हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइंड और कंपोनेंट्स ऑफ माइंड में अगला इंटरेस्टिंग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मेमोरी का हिंदी में मतलब होता है स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेमोरी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के मेमोरिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और या फिर रिमेम्बरेंस। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक लेखा और रिमेम्बरेंस का मतलब होता है यादाश्त। ठीक है, तो ये हो गए मेमोरी वर्ड के इंट्रोडक्शन की बात। नेक्स्ट वन, इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग इज नोन एज मेमोरी। याद रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं, पावर ऑफ रिमेंबरिंग या याद रखने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं, इज कॉल्ड एज मेमोरी। ठीक है, ये हो गई मेमोरी की डेफिनेशन। नेक्स्ट वन अपन बात करें प्रोसेस ऑफ मेमोरी। प्रोसेस ऑफ मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, देखना। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मेमोरी में हम किसी स्टिमुलस को क्या करते हैं? अटेन करते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी बात को सुनते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको सेव करते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं सेव द स्टिमुलस, और जरूरत पड़ने पर इसको क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। ये वैसा का वैसा ही है जैसे अपन एक कंप्यूटर में कोई फाइल जो है उसको अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर उसे किसी फाइल या फोल्डर के रूप में कहीं पे ले जाकर के सेव कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे वापस निकाल देते हैं। वैसा का वैसा ह्यूमन माइंड का प्रोसेस होता है। इसमें एक स्टिमुलस को ह्यूमन अटेंड करता है, उसको सेव करता है और सेव करने के बाद जरूरत पड़ने पर इसको वापस से रिकॉल करता है। यही क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वन बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी में मेमोरी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इमीडिएट मेमोरी, सेकेंड वन रिसेंट मेमोरी और थर्ड वन रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी कुछ सेकंड से लेकर के कुछ आवर्स तक की हो सकती है। रिसेंट मेमोरी कुछ दिनों तक की हो सकती है और रिमोट मेमोरी कुछ मंथ्स या फिर कुछ ईयर्स तक की हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इमीडिएट मेमोरी कुछ सेकंडों से लेकर के कुछ आवर्स तक की कैसे? मान करके चले कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और उसी टॉपिक को टीचर ने कुछ ही सेकंडों में या फिर कुछ ही आवर्स बाद में पूछ लिया, मतलब वह क्या पूछ रहा है? वह इमीडिएट मेमोरी जानना चाहता है टीचर स्टूडेंट से। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें रिसेंट मेमोरी। मान के चले कि कोई टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक को 2, 3, 4, 5 दिनों बाद में पूछ लिया टीचर ने। ठीक है, तो वह उसकी क्या जानना चाहता है? रिसेंट मेमोरी जानना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कोई टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और उसे कुछ महीनों बाद में पूछा या फिर कुछ सालों बाद में पूछा, ठीक है, तो वह टीचर क्या जानना चाहता है? वह उसकी रिमोट मेमोरी जानना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसकी पढ़ेंगे फेवरेबल कंडीशन। तो मैं यहां पे लिख दूं फेवरेबल कंडीशंस ऑफ मेमोरी। ठीक है, या फिर मैं इसे लिख दूं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। ऐसे कौन से फैक्टर है जो मेमोरी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट वन फैक्टर की बात करें जिसका नाम है मेमोराइजिंग मटेरियल। मेमोराइजिंग मटेरियल,
ठीक है। मेमोराइजिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो याद करने का जो मटेरियल है अगर बहुत ज्यादा है तो मेमोरी जो है उतनी ही कम होगी। अगर मटेरियल कम है, ठीक है, तो चीजों को अपन ज्यादा याद कर सकते हैं, दैट इज मेमोराइजिंग मटेरियल। नेक्स्ट वन बात करें लर्निंग मेथड। ठीक है, लर्निंग मेथड भी मेमोरी को अफेक्ट करता है। कैसे? मान करके चले कि किसी का लर्निंग कैपेबिलिटी या फिर लर्निंग मेथड बहुत अच्छा रहा है, टीचर से बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, तो उसको चीजों को याद रखने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वह चीजें ऐसे ही याद रह जाएगी। ठीक है, लर्निंग मेथड्स की बात करें तो मेनली 4 मेथड होते हैं इसके। पहला है पार्ट मेथड, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, एक्टिव मेथड, नेक्स्ट वन लॉजिकल मेथड। ठीक है, तो लर्निंग मेथड भी मेमोरी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, तीसरे फैक्टर की बात करें जो कि है अटेंशन। ठीक है, किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन ज्यादा रहता है तो वो सब्जेक्ट उसे ज्यादा याद रहती है। ठीक है, तो अटेंशन भी अपन कह सकते हैं कि एक फैक्टर है जो कि मेमोरी को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पर्सन का एटीट्यूड और इंटरेस्ट भी कुछ हद तक मेमोरी को अफेक्ट करता है। ठीक है, मान के चले किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड ज्यादा रहता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा रहता है तो उसे वह सब्जेक्ट की जो मेमोरी है वह स्ट्रांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें मेंटल रिवीजन। ठीक है, कोई स्टूडेंट है किसी टॉपिक को अगर ज्यादा पढ़ा है, बार बार उसका रिवीजन कर रहा है तो उस टॉपिक की या फिर उस सब्जेक्ट की जो मेमोरी है वह बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेंटल रिवीजन भी एक मेमोरी के फैक्टर्स के रूप में होता है, मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन, रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट और स्लीप भी मेमोरी को एनकोडिंग करने के लिए, मेमोरी को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। मान के चलें कि किसी सब्जेक्ट को अपन ने पढ़ा, ठीक है, और पढ़ करके उसे थोड़ा सा टाइम दिया, रेस्ट के रूप में टाइम दिया, सो करके टाइम दिया, तो उस मेमोरी को एनकोड करने का, समझने का अपने को टाइम मिल जाता है। तो रेस्ट एंड स्लीप भी मेमोरी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, मेंटल रेडीनेस। ठीक है, किसी पर्सन का हर एक चीजों में मेंटल रेडीनेस होता है। मान के चले कि कोई लेखक है, ठीक है, तो वह लेखक की इवेंट्स के बारे में ज्यादा ध्यान देगा। मान के चले कोई झगड़ालू व्यक्ति है तो झगड़ालू इवेंट्स के प्रति वह उसकी मेमोरी ज्यादा होगी। ठीक है, मान के चले कोई व्यक्ति पढ़ाकू है, ज्यादा पढ़ता है तो वह पढ़ाई के बारे में उसकी मेमोरी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेंटल रेडीनेस भी मेमोरी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जिसकी जिंदगी में पहली बार कोई घटना घटित हुई तो वह घटना उसको एग्जैक्टली याद रहेगी। ठीक है, कैसे कि मान के चले कि किसी के द्वारा जो है उसको पुरस्कार मिला, पहली बार पुरस्कार मिला तो उसको वो इवेंट ज्यादा याद रहेगी। मान के चले कि किसी को पहली लड़की से लव हुआ, ठीक है, या फिर किसी को पहला प्यार हुआ तो वह पहला प्यार जो है उसे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स जो पहली बार होती है वह पर्सन को जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है, तो ये